अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। अडयाला से एक बड़ा अहम ऐलान सामने आया और बलूचिस्तान से भी। टाइमिंग बड़ी ऐसी है कि कल बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल का एक बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट और आज इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक बिल, और अब वो बिल बाकायदा तौर पे, उस बिल के हवाले से बहुत खबरें चली, बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन अब वो बिल बाकायदा सामने आ चुका है। खौफनाक तरीन जुबान उसमें इस्तेमाल की गई, सैंक्शंस की बात की गई, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर, मिलिट्री सरबराहान के ऊपर, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अडयाला जेल के हवाले से अगर, तो अडयाला के हवाले से खबर ये है, इमरान खान ने बाकायदा तौर पे इमरान खान से आज बाबर अवान साहब मिलने गए। अब बाबर अवान साहब का नाम उन मुलाकातियों में भी मौजूद नहीं था। तो अब ये बड़ा सवाल है, इस पर सलमान रत्न राजा ने बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि बाबर अवान साहब कैसे मिलने पहुंच गए। तो इमरान खान का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे हैं मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है। ये इनकी मर्जी से आते हैं तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं। फिर अब आज बाबर अवानी एक ऐसा बंदा है जो, जिनका नाम मुलाकातियों की लिस्ट में मौजूद नहीं था, जो पहुंचे, और फिर उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट। अलीमा खान भी कह रही हैं अगर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो याद रखें इमरान खान बहुत मजबूत हैं और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। आप जो भी हैं हमें बता दें कि इमरान खान से क्या चाहते हैं। यकीन करें कि इमरान खान को भी नहीं पता कि आप इनसे क्या चाहते हैं। हमें बता दें कि आप रिहाई के बदले क्या चाहते हैं, हम जाकर अपने भाई को बता देंगे। उसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आजाद नहीं है, लेकिन हम अपनी जंग हर मास पर लड़ेंगे। ईद के बाद सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी, पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। इमरान खान की अडयाला जेल में अहम तरीन गुफ्तगू, ईद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से उन्होंने पहले पेशन गोई कर दी। और मैं एक बात यहाँ पर, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट उसी का बन रहा है, मैं आपको शेयर करूं। इमरान खान ने जब भी सियासी सूरत हाल के हवाले से पेशन गोई की, सियासी सूरत हाल के हवाले से कोई बात की, तो इमरान खान बड़े, बेसिकली क्योंकि मामला ये है ना कि इमरान खान का हाथ अपनी आवाम की नफ्स के ऊपर है, तो वो बड़े इजीली गेज कर लेते हैं कि अभी आवाम किस मूड में है। तो इमरान खान कह रहा है कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, हर तरफ आपको एहतजाज ही एहतजाज नजर आएगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ईद के बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और दूसरी जानब बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि मैं वट से कोयटा तक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूँ, जो हमारी बेटियों की गिरफ्तारी और हमारी माओ बहनों की बेहरमती के खिलाफ है। मैं इस मार्च की क़यादत खुद करूंगा। तमाम बलोच भाइयों और बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों को दावत देता हूँ कि इस मार्च में हमारा साथ दें। सिर्फ मामला उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि हमारी कौमी वकार, हमारी गैरत और हमारे वजूद का सवाल है। तफसीलात और अगले इकदाम जल्द शेयर की जाएंगे। वर्ड से कोटा तक हमारा मार्च सिर्फ कदमों का नहीं, जमीर का सफर है। जो खामोश है वो भी कसूरवार है। अब वक्त आ गया कि हम एक आवाज बन जाएं। हमारी तहरीक पुरअमन होगी, हम किसी तरीके से रुकेंगे नहीं। मैं आपको यहाँ बताऊं अख्तर मेंगल के हवाले से कि अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई को कहा गया था कि बाकायदा तौर पे आप जाएं और इमरान खान से अडयाला में मुलाकात करें, जिस पर अख्तर मेंगल साहब ने कहा था कि मैं, हमारे लिए हालात नहीं है इस तरह कि हम कोयटा से बाहर निकले। उन्होंने कहा था कि हम किसी से बात करने की भी पोजीशन में नहीं रहे। इवन मैं साबिर शाकिर साहब का इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी अख्तर मेंगल से बात हुई 15 से 20 मिनट के लिए की ड्यूरेशन में, और उन्होंने कहा कि उस 15 से 20 मिनट में अख्तर मेंगल साहब ने मुझे यही समझाया कि हमारे अब नौजवान किसी और रास्ते पर निकल पड़े, हमारे नौजवान अब हमारी बात मानने को भी तैयार नहीं है, अब मामलात किस तरफ जाएंगे। और फिर अख्तर मेंगल साहब का ये ट्वीट कल, जिस तरीके से समीदीन बलोच को कराची की सड़कों पर जिस तरीके से वो दुपट्टा रखती रही, उनका दुपट्टा उनसे नोचा जाता रहा, छीना जाता रहा, और आज जब हथकड़ी के साथ उनकी तस्वीर सामने आई, तो वो, किसी ने बड़ा खूब लिखा हुआ था ट्विटर पे कि हथकड़ियां अब एक बैंड्स बन गई हैं, हथकड़ियां अब जंजीरें नहीं रही, हथकड़ियां अब जिसको पहनाई जाती हैं उल्टा वो मुस्कुराता हुआ, मजीद मजबूत होता हुआ, मजीद ताकतवर होता हुआ, बावकार होता हुआ बाहर आता है। फिर अगर फरहान मलिक साहब की लेटेस्ट मिसाल देखें या समीदीन बलोच की देखें, अब फरहान मलिक और रफ्तार के साथ जो सलूक हो रहा है, कल रात गए भी एक बार फिर से छापा मारा गया रफ्तार के ऑफिस पे, और उनके लैपटॉप्स, उनकी, फरहान मलिक साहब की यूएसबी, तमाम तर चीज़ें, यानी फरहान मलिक ऑलरेडी कस्टडी में है, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी जो है वो तहवील में ले ली गई। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इस तरीके से जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है। और क्यों अपनाया जा रहा है, कुछ ही गिने चुने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में जो आप जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम जानते हैं, वरना वो जो काले नीले पीले चैनल्स हैं जो हम सब जानते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगी उस चैनल का क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें इतनी अटेंशन देनी नहीं चाहिए, पर उस चैनल के ऊपर एक प्रोफेसर साहब को बिठाया गया और उनसे इतनी कोई घटिया गुफ्तगू कराई गई, जो अथर काज़मी और अली अमीन गड्ढापुर के दरमियान गुफ्तगू हुई। और अली अमीन गड्ढापुर ने कहा कि मैं पेशावर के अंदर किसी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम पर रखूंगा। शुक्रिया किया उन्होंने अथर काज़मी का कि आपने मुझे ये तजवीज़ दी। उस पर प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट अरशद शरीफ के नाम पर मंसूब करना सूबाई हुकूमत का सियासी फैसला है, जिसकी हम मुखालफत करते हैं। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम अरशद शरीफ के नाम पर तब्दील करने की बजाय हमें अरशद शरीफ के नाम पर वॉशरूम बनाकर दिए जाएं। प्रोफेसर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर इरफान अशरफ, यानी किसने इस शख्स को प्रोफेसर बनाया है, मुझे ये समझा दें। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, किसी को अगर अरशद शरीफ शहीद की रिपोर्टिंग से इख्तलाफ
किसी को अरशद शरीफ शहीद के आखिरी दिनों के प्रोग्राम से इख्तलाफ, किसी को वो प्रोग्राम सियासी अगर लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं थे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में एक मेरे ख़्याल से गिने-चुने कुछ नामों में टॉप ऑफ द नेम्स में से एक नाम, और उसके हवाले से ये गुफ्तगू, और वो दुनिया से वो आदमी जा चुका है। तो ये घटिया ज़हनियत, ये व ये पस्ती कहूँ, इसके लिए मैं वर्ड क्या यूज़ करूँ, अखलाकी पस्ती है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो इस प्रोफ़ेसर ने ज़ुबान इस्तेमाल की है। ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन है, और इसके साथ-साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो मज़हर अब्बास साहब ने भी एक तज्ज़िया किया। वो कह रहे हैं बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले थी। पार्टी वर्कर्स को कहती रही कि कुछ नहीं होगा, और भुट्टो फांसी चढ़ गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तंज़ीम बैरिस्टर गौहर वग़ैरह का एजुटेशन का तजुर्बा ही नहीं है, इसलिए वो दरमियान का रास्ता ढूँढ रहे हैं। यानी मज़हर अब्बास जैसा धीमी तबीयत का मालिक शख़्स, जो ऐसी बात नहीं करता है इतने एक्सट्रीम के ऊपर जाकर, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर वग़ैरह को एजुटेशन करना बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर और इन समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सवालिया निशान है, क्योंकि इन लोगों का जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से मामलात को ग्राउंड के ऊपर लेके चल रहे हैं, वो उस पर बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो रही हैं, बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान का अडयाला से ये ऐलान सामने आ जाना कि हर सूरत जो है वो ईद के बाद एक मामलात सड़कों पर आपको नज़र आएँगे, तो देखना है कि अब ईद के बाद मामलात किस तरफ जाते हैं। यहीं पर इम्पोर्टेंटली एक बिल जिसकी हम बहुत बात सुन रहे थे, जिसका बहुत ज़िक्र सुना जा रहा था, उस बिल के तमाम तरफ जो खौफ़नाक नुकात हैं, खौफ़नाक किस्म की बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान्स मिलिट्री बॉस, और इसके साथ-साथ इस किस्म की बातें की गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट के नाम से बिल आएगा। बिल मंज़ूर होगा या नहीं होगा अमरीका के पार्लियामान के अंदर, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बिल को पेश ज़रूर किया जाएगा, और जब ये बिल पेश किया जाएगा, तो इस पर मुख्तलिफ तबसरे होंगे। जब ये बिल पेश किया जाएगा, तो इस पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कशंस होगी, लोग बात करेंगे, और बात क्या होगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स, कुछ शख्सियात के ऊपर सैंक्शंस लगने का, और खास तौर पे हमारे आर्मी चीफ का उसमें नाम है, तो ये पाकिस्तान के लिए चीज़ें बिल्कुल किसी सूरत भी ठीक नहीं है। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आखिर में हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की वालदा वफ़ात पा गई, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और रमज़ान का महीना है, ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त दिन मिला है उन्हें, लेकिन वालदा अहमद नूरानी की वालदा भी एक वालदा हैं, माएँ सबकी सांझी होती हैं। अहमद नूरानी की वालदा सर पर दुपट्टा लिए, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर रो रही थी, चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा, लेकिन नहीं देखा अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि किस तरीके से एक वालदा रो रही है, और वो कह रही है कि मैंने 35 साल लगा के बच्चों को बड़ा किया, पाला, और वो जानवर बच्चों को छीन कर ले गए, और फिर जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो अल्लाह पाकिस्तान के हाल के ऊपर हम सब के ऊपर रहम करे। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। डेवलपिंग स्टोरीज़ है, इमरान खान की मज़ीद गुफ्तगू, जुमेरात वाले दिन मुलाकात अब जो होती है लीगल टीम से या सियासी कमेटी से, उस बारे भी आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ-साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ताक रात है, अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास जो कमज़ोर लोग हैं उनका बहुत ख़्याल रखें, और पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। ख़्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।